हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है और टॉपिक भी है और इसमें हम लोग जो है आज स्टडी करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। यानी हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके डेवलपमेंट के बारे में। अब इन्वायरमेंट के बारे में बात करने की क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी? हमारी लाइफ में जिस तरह हमारी बॉडी में हमारा जो ब्लड का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी में इन्वायरमेंट का होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इन्वायरमेंट होती क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब जो हम चारों तरफ जिन जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं, हम अपने लाइफ में जो हमारी लाइफ चलती है, ये पूरे के पूरे जो है सोसाइटी में हम जिन जिन चीज़ों से घिरे हुए होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किसकी कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं? इन्वायरमेंट के बारे में। अगर मान लीजिए अगर हमारे इन्वायरमेंट के बारे में जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, हमारा पॉल्यूशन हो गया, हमारे जो है पीपल्स हो गए, हमारे रिसोर्सेज हो गए, जिन जिन चीज़ों से हम घिरे हुए होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? इन्वायरमेंट के में आते हैं। यानी अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, हमारा जो है इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए यानी कि हमारे पास जो है जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का प्रॉपर वे में होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। अब इन्वायरमेंट से सबको पढ़ने से भी हमने इन्वायरमेंट तो बता दिया कि जिन चीज़ों से आप घिरे हुए हैं, चाहे वो बायोटिक हो या नॉन बायोटिक हो। मतलब बायोटिक का मतलब जो हमारी लिविंग थिंग है जिसका हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग जिसको हम लोग जो है अबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं जिसको हम लोग जो है जैसे का तैसा यूज़ करते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल आपने देखा होगा बर्ड हो गए, फिश हो गए, एनिमल्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सब किस में आते हैं? बायोटिक में आते हैं, ठीक है ना। और ऐसे चीज़ें जो है हम जैसे का तैसा हम यूज़ कर लेते हैं, और जैसे एग्जांपल के तौर पे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये किस में आएंगे? अबायोटिक में आएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बायोटिक और नॉन बायोटिक यानी कि अबायोटिक को अगर मर्ज कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। यस स्टूडेंट, यानी जिन भी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं जो बायोटिक और नॉन बायोटिक है, उनको अगर हम मर्ज कर दें तो हमारा किस में इन्वॉल्व हो जाएगा? हमारा इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो जाएगा। अब डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लगातार किसी भी चीज़ को प्रोग्रेस करना, लगातार आगे बढ़ते रहना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हमने आपके लिए कुछ डिफिनीशन मेंटेन की हुई है। वो क्या है भाई? वो ये है, वो है बेटा, इट इज़ अ स्टडी। हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं इन्वायरमेंट में? इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि एक ऐसा इंटर रिलेशनशिप जो बायोटिक और अबायोटिक में पाया जाता है। बायोटिक का मतलब अरे भाई लिविंग थिंग या लिविंग एलिमेंट्स, और अबायोटिक का मतलब जो नॉन लिविंग में जिसका हम लोग जैसे का तैसा यूज़ कर लेते हैं वो आयोबायोटिक में आ जाता है, अबायोटिक में। अब नहीं समझ आया तो थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा और इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं और वो लिविंग थिंग होती हैं और या नॉन लिविंग थिंग होती है जिसका हम यूज़ करते हैं या यूज़ करने लायक बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए हम एक बात बताएं कि अगर हमारा जो है इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता रहेगा, रोज़ गाड़ियाँ वगैरह होती रहेंगी, हम वृक्षों पेड़ों को काटते रहेंगे जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो हमारा क्या होगा? हमें प्रॉपर वे में ऑक्सीजन नीट एंड क्लीन बेस पे हमें प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं उसका क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे बेटा? ये जो है इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। और इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए एक जो है प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, रिफर पावर बूस्टर सेक्शन, ठीक है ना। यानी कि इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए एक्ट बना दिया है कि लोग इसका मिस यूज़ ना करें, बेटर तरीके से यूज़ करें, जिसको आने वाली फ्यूचर में आप अच्छे से अच्छे तरीके से उसको आगे इंकरेज कर सकें, आने वाली पीढ़ी को यानी आने वाली जनरेशन को हम अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जिससे एयर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल रही हैं हर जगहों से, वो जो है ऑब्जर्व करेंगे, जिसकी वजह से हमारा नेचर जो है
हमें हेल्प करेगा जो है पल्यूटेड चीज़ों को फिनिश करने में, और हमें जो है बेस्ट से बेस्ट इन्वायरमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन करते हैं, कुछ ऐड एक्स्ट्रा और करते हैं। वो क्या हो सकता है, चलिए भाई आपके समझाने के लिए मैंने और एक चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या है भाई बच्चा? इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। क्लियर इतना है स्टूडेंट? ठीक, यानी जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें, जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, जो रिसोर्सेज का हम जो है नेचर से हमें रिसीव होता है, वो किस में आता है बेटा? इन्वायरमेंट में आता है। और includes all the biotic and abiotic elements that influences each other। ठीक है ना? ऑल लिविंग एलिमेंट्स में जैसे द बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट, फॉरेस्ट, फिशर्स या फिश एक्सेट्रा आर बायोटिक एलिमेंट्स। और अबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, लैंड एंड सनलाइट एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड अबायोटिक एलिमेंट्स। ठीक है ना? यानी कि जिसको हम अपने यूज़ के लायक बनाते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोटिक कहते हैं। और जिसको जैसे का तैसा हम यूज़ कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अबायोटिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना? यानी कि इन्वायरमेंट से जैसे का तैसा जो चीज़ें हमें मिलती हैं, हम उसका प्रॉपर वे में जस्ट लाइक डेट उसी तरीके से उसका यूज़ कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बायोटिक में डालते हैं और हमें अबायोटिक में डालते हैं। और जो हम किसी भी चीज़ को जो हमें मिलता है नेचर से, उसको हम अपने यूज़ के लायक उसको कन्वर्ट करके या जो है रिसाइकिल करके उसको अपने यूज़ लायक मेंटेन करते हैं। उन दोनों चीज़ों को अगर सम अप कर दे तो हमारा किस में इन्वॉल्व होगा बेटा? इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होगा। क्लियर? अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको नोट्स में बनाना है कुछ इस तरीके से बेटा। इन्वायरमेंट, यहाँ पे देखिए बायोटिक एलिमेंट्स यहाँ पे मेंटेन है, इंक्लूडिंग ऑल लिविंग एलिमेंट्स लाइक बर्ड, प्लांट्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, एंड अबायोटिक एलिमेंट्स लाइक इंक्लूडिंग नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड लैंड एक्सेट्रा। क्लियर है? अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसी के फंक्शंस के बारे में। अब क्या हम फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले? यस स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट वंस ए न्यू टॉपिक, फंक्शंस ऑफ द इन्वायरमेंट। हम लोग इन्वायरमेंट के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इन्वायरमेंट का फंक्शंस क्या है, ज़रा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। आइए, तो पहला फंक्शन है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट सप्लाइज रिसोर्सेज या सप्लायर ऑफ रिसोर्सेज। हमें इन्वायरमेंट से ना बहुत ढेर सारे रिसोर्सेज मिलते हैं जिसका हम यूज़ करके अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिसे हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, और जिसे हम लोग डायरेक्टली यूज़ करें, जिसको हम लोग ना बदल सके मगर उसका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। यानी इन्वायरमेंट हमें क्या करता है? इन्वायरमेंट का फंक्शन क्या है भाई? कि वो हमें रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपने देखा होगा ठंडी का माहौल चल रहा है तो लोग ने लकड़ियों को जो है जला करके वो एनर्जी जनरेट करते, हीटिंग एनर्जी जनरेट करते, कोयलों को जला करके हीटिंग एनर्जी जनरेट करते, इलेक्ट्रिसिटी को जला करके यानी कि हीटर वगैरह को जला करके हीटिंग कैपेसिटी को जनरेट करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे मिली? ये नेचर से मिली। ठीक है ना? तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी भी बेटा नेचर से मिलती है। कैसे? आइए, सोलर जो विंड जो होते हैं, विंड एनर्जी जनरेट करते हैं, सोलर प्लांट एनर्जी जो जनरेट करते हैं, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसकी आप मदद से हर चीज़ें आप कर सकते हैं। तो वो भी कैसे हुआ? वो तो नेचर से हुआ ना। यानी नेचर से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हमारे फंक्शंस की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आइए भाई, दूसरा इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। अब ये क्या है भाई? आपने देखा होगा कि आपके शहरों में, आपके नगर, आपके जो ज़िले में या आपके नगर में या गांव कस्बों में एक एरिया है जहां पे लोग अपने जो है वेस्टेज को ला करके फेंक देते हैं। ठीक है ना? वेस्टेज को ला के फेंक देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे देखिए अगल बगल भी, तो जहाँ पे जो है पूरे शहर का, पूरे मोहल्ले का कचरा जो है जाके फेंका जाता है और उसको क्या किया जाता है? उसको मिट्टी में दबाया जाता है। उसको मिट्टी में दबा करके कई दिनों तक उसको दबा रहता है, जिससे जो है मिट्टी में वो दबे जो है उसको वो जो है पूरे वेस्टेज ख़त्म हो जाते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो जो है मिट्टी में कन्वर्ट होने के बाद वापस जो है हम लोग फिर से
उसका यूज़ करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप जो है पॉलीथीन वगैरह का या किसी ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जो है हमें मिट्टी में दबा कर उसको जो है कन्वर्ट ना कर सके, यानी उसको फिनिश ना कर सके, उसके हार्मफुल केमिकल्स को, उसके हार्मफुल गैसेस को, उसके हार्मफुल वेस्टेज को ख़त्म ना कर सके। इसीलिए लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीथीन का इस्तेमाल करना कम करने के लिए आपको प्रेफर करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग जो है नेचर में या देखिए वेस्टेज को हम लोग मिट्टी में दबा करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं अपने यूज़ करने लायक, यानी मिट्टी में ही वापस वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा लोग, इन्वायरमेंटल असिमिलेट्स वेस्टेज, यानी हम लोग वेस्टेज को इन्वायरमेंट में इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो जो है वेस्टेज को भी फिनिश कर देता है हमारा इन्वायरमेंट, और हम उसका फिर से अच्छे तरीके से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट है इसमें, इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को क्या करता है, और बेहतर बनाता है और अच्छा बनाता है। अगर मान लीजिए कि अगर हमारा इन्वायरमेंट, अगल बगल का माहौल अगर अच्छा ना हो तो क्या हम जो है आगे चल करके अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। हमें वाटर फैसिलिटी ना मिले, हमें एयर फैसिलिटी ना मिले, हमें फूड वेजिटेबल्स ना मिले, हमें जो सनलाइट अच्छी ना मिले, तो क्या हम जो है अपनी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से चला पाएंगे। अभी एक बार बताओ, ठंडी का माहौल चल रहा है, ठंडी का सीज़न है, तो क्या तुम्हें किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सनलाइट की। और आप उतना सनलाइट आजकल ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जितना आपको नीड है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, स्कैरसिटी, ठंडी का मौसम में तो बदरी होती ही है, तो जाहिर सी बात है जो सनलाइट आपको प्रॉपर में नहीं मिलता, मगर जितना भी मिल रहा है आप उसका प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। ये क्या है हमारा, ये हमारा एनवायरनमेंट सस्टेनेबल लाइफ है, यानी कि हमारे लाइफ के लिए बहुत बेहतर जो है, बहुत बेटर रोल जो है प्रोवाइड करता है हमारा एनवायरनमेंट। इसीलिए एनवायरनमेंट को हमेशा हमें स्वच्छ बेहतर तरीके से रखना चाहिए। और क्या बेटा, प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। जब हम किसी हिल स्टेशन पर या किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर घूमने उमने हम जाते हैं, जहाँ का माहौल एक अलग ही होता है, पहाड़ी इलाकों में जाइए या किसी बर्फीली इलाकों में जाइए, वहाँ की एयर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ के रिसोर्सेज आपको इतने बेहतर से बेहतर महसूस करेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अगर आप शहरों के अंदर मेन शहर सिटी में रहते हैं, तब आप जो है उसको, अगर आप उस एयर को अगर जो है लेते हैं, तो वहाँ उस एयर को लेने पे आपको जो एक अलग तरीके से जो है मोमेंट क्रिएट करेगा, यानी वहाँ का एयर कुछ अलग तरीके से फील करवाएगा, ठीक है ना। मगर यही अगर आप हिल स्टेशन पे चले जाइए, किसी आप गांव एरिया में चले जाइए, जहाँ का जो है माहौल ही एकदम अलग, एकदम हरा भरा दिखाई देगा, वहाँ की अगर एयर को आप ऑब्जर्व करते हैं तो एक अलग तरीके से जो है आपको फीलिंग आएगी। ये कौन देता है, ये हमारा इन्वायरमेंट देता है। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो सारी की सारी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको मिलेंगी। आई होप आप लोग सारी की सारी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग इसी के अंदर हम लोग नया टॉपिक इन्वॉल्व करेंगे। वो क्या है बेटा, रिसोर्सेज फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस। रिसोर्सेज फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, द रिसोर्सेज, द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज and consumption and production standard has provide huge strains on the environment. Many resources have become extinct and the wastage generated are beyond the observative capacity of the environment. Clear student?